देव नारायण भगवान की जय। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि बगड़ावता ने शिव जी के दिए हुए धन का कैसे उपयोग किया और कैसे उन्होंने गढ़गोठा को बसाया। अब उनको उनके दान वीरता को देखने के लिए शिव जी ने एक बिजोरी नाम की कांजरी बनाई, जो आज भी गुजरों के नाच करके दिखाती हैं और उसके बदले में वो कुछ दान लेती हैं। ये परंपरा बगड़ावतों के समय से ही चली आ रही है। उन गुजरों के परिवारों के सामने गुजरों के गांव में आकर के कांजरी नाच करती है और गुजर उसको दान देते हैं। ये कांजर नचने वाली जो परंपरा है ये उसी समय की चली आ रही है। तो शिव जी ने इनको परखने के लिए कि कितने बड़े दानदाता हुए, एक कांजरी बनाई और उसको भेजा कि जा बगड़ावतों के आगे जाके तू अपना नाच दिखा और वो तेरे को क्या देते हैं दान में। बिजोरी कांजरी शिव जी का आदेश मान के और बगड़ावतों के यहाँ आ जाती है। बगड़ावतों के यहाँ आके भैंसों पर बैलों पर उनका सामान था नाच करने का, उसका डेरा था, वो डेरा साथ लेके आई। बगड़ावतों के यहाँ गढ़गोठा में बिजोरी कांजरी डेरा डाल देती है और सवाई भोज से आके मिलती है कि महाराज मैं आपके यहाँ अपना नाच दिखाऊंगी। तो सवाई भोज ने आदेश दे दिया कि भाई बिजोरी कांजरी अपना नाच दिखा। तो जब सभी भाई बैठ के नाच देखने की तैयारी कर रहे थे तो बिजोरी कांजरी ने उनको एक बीड़ा दिया। बीड़ा का मतलब एक पान होता है। पान इसलिए दिया कि बिजोरी कांजरी ने उनका सम्मान किया पान खिला के, और उस पान के साथ में छोटी छोटी भेंट दी, एक एक मोर की भेंट दी। बगड़ावतों को बिजोरी कांजरी ने पान खिलाया और एक एक मोर की भेंट दी। तो नेवाजी ने भोजा जी से कहा कि दादा भाई ये कांजरी नाच दिखाने वाली नहीं है, क्योंकि जो दान लेने आई है वो हमको उल्टा दे रही है। इसके पीछे कोई राज है, आप सोच समझ के इस बिजोरी कांजरी का नाच देखिए और इसको सोच समझ के दान देना पड़ेगा। इस प्रकार बिजोरी कांजरी 2400 बगड़ावतों को बीड़ा दे देती है, बीड़ा मतलब पान खिला देती है और अपना नाच दिखाने का आदेश मांगती है कि भोजा जी, तेजा जी तो जंगलों में रहते थे, सेवा करते थे, वो तो रहते ही नहीं थे, और उनमें बड़े भाई थे भोजा जी। तो भोजा जी कहते भोजा जी मेरे को अपना नाच दिखाने का आदेश दीजिए। तो भोजा जी ने कहा भाई दिखाओ। तो बिजोरी कांजरी ने सवा सवा पैर मतलब साड़ी लगभग 3.25 घंटा अपना नाच दिखाया। नाच दिखाने के बाद में जो उसके साथ में और उन ना बिजोरी के जो सहयोगी थे उन सबको बगड़ावतों ने भोजन करवाया और भोजा जी ने नेवा को भेजा कि गुरु रूपनाथ जी से ये सारी बात जाके बताओ, वो क्या दान देने को कहेंगे वही हम बिजोरी कांजरी को दान देंगे, और जब तक मैं इनको हम यहाँ भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो बिजोरी कांजरी का डेरा जो नाच दिखाने के बाद उसको भोजन की व्यवस्था करते हैं, जब तक नेवा गुरु रूपनाथ जी के धूणे पे जाते हैं और गुरु जी को ये सारी बात बताते हैं कि इस तरह एक नाच दिखाने वाली बिजोरी नाम की कांजरी आई है और उसने इस तरह हमको बीड़ा दिया, बीड़े के साथ एक एक मोहर दी। इसका क्या मतलब है गुरुजी? दादा भोजा ने मेरे को आपके पास भेजा है। तो गुरुजी ने नेवा से कहा भाई नेवा, ये ऐसा कोई दान लेना चाहती है जिसको दुनिया याद करे और बगड़ावतों की गाथा में ये दान गाया जाएगा। इस तरह का दान बिजोरी को देना चाहिए। तो नेवा जी कहते हैं कि महाराज आप ही रास्ता सुझाओ कि हमको क्या दान देना चाहिए। तो गुरु रूपनाथ जी अपनी कुटिया के अंदर गए
और उनको 9 करोड़ का एक ऐसा जेवर का सेट लाके दिया, उस जमाने के 9 करोड़ का, जो कहीं किसी के पास था ही नहीं, न उस तरह का कभी बना था। इस तरह का एक जेवर का सेट ला करके नेवाजी को देते हैं और नेवाजी से कहते हैं कि भोजा से, सवाई भोज से बोल देना कि इस जेवर को आधे अंग में पहना दिया जाए। बिजोरी कांजरी को आधे अंग में इसी समय जेवर पहना दो और आधे अंग के जेवर को पीछे के लिए छोड़ दो। बिजोरी कांजरी से बोलो कि आधा अंग का जेवर हमने पहना दिया और आधा अंग के लिए आप पूरी दुनिया के जितने भी राजा महाराजा हैं उनके यहाँ नाच दिखाओ और उनसे कहो कि मेरे को बगड़ावतों ने इस तरह का जेवर पहना दिया आधे अंग में। अगर कोई राजा इस आधे अंग का जेवर पूरा कर देता है तो हमारा नाम लेना, हमारी कीर्ता गाना छोड़ देना, और अगर कोई इस आधे अंग का जेवर को पूरा नहीं करता है, जब तक तो हमारी कीर्ति को गाती रहना और अपना नाच दिखाती रहना। बिजोरी कांजरी ये आधा अंग का गहना पहनने के बाद में बगड़ावतों ने उसको 5 ऊंट सोने की मोहरें भर के दी, एक हाथी भर के दिया, ये सब दान ओढ़ दिया और उसको वहां से विदा कर देते हैं। बिजोरी कांजरी सारी दुनिया में अपना नाच दिखाने के लिए चल देती है और उस नाच में ये शर्त थी कि जहाँ जहाँ नाच दिखाएगी हमारी कीर्ता गाएगी और अगर कोई जेवर पूरा कर देता है आधे अंग का तो हमारा कीर्ता गाना बंद कर देना, और अगर आधे अंग का कोई जेवर नहीं पहना पाता है तो हमारी कीर्ता गाती रहना और दिखाती रहना, और फिर घूम के तेरे ये समझ में आ जाएगी अब मेरे को कहीं भी नहीं जाना चाहिए, फिर हमारे पास वापस आ जाना, हम इस आधे अंग के गहने को भी पूरा करेंगे। इस तरीके से सवाई भोज ने बिजोरी कांजरी से वादा किया और बिजोरी कांजरी अपना डेरा उठा के अपने डेरे को भैंसों के ऊपर, बैलों के ऊपर लाद कर वहां से चल देती है। बिजोरी कांजरी वहां से रवाना होती है और उसके कुछ दिन बाद गढ़गोटा में से बगड़ावतों को घूमने की जस्ती है, तो नेवाजी कहते हैं कि दादा भाई थोड़ा घूम के देखते हैं और अपन जो है नौतेरी राण के राजा के महल को देख के आएंगे। बड़ा फेमस महल बताते हैं उसको, बहुत प्रसिद्ध महल था उस जमाने का और बहुत प्रसिद्ध बाग था। तो नौतेरी राण के बाग को अपन देख के आएंगे। तो सभी बगड़ावत वहां से बाग देखने का प्रोग्राम बना के और अपने अपने घोड़ों पे बैठ के और रवाना होते हैं। गजमंगला हाथी को शिव जी की सवारी मानते हुए खाली लेके चलते थे वो। जयमंगला हाथी के ऊपर तो शिव जी की सवारी मानते थे, इसलिए वो हाथी खाली चलता था। गजमंगला हाथी उसके साथ चलता था। नेवा नौलखा घोड़े पर था, तेजा करियाल पर था, मारावत तला घोड़ी, मालावत के पास में घोड़ी बोर थी, बोजा के पास में बौड़ी घोड़ी थी और सभी बागड़ावत स्त्री अपने अपने घोड़ा घोड़ी पे बैठ करके पूरे लवाजमे के साथ में नौतेरी राण के राजा के महल को और राजा के बाग को देखने के लिए रवाना होते हैं। इनके साथ में छोचू भाट थे। छोचू भाट इनके खानदानी भाट थे और इनकी कीर्ति गाया करते थे। इनके दान को इनकी कीर्ति की एक बही लिखते थे, तो उस बही को वो साथ ही रखते थे और इनके जब भी ये कहीं बाहर जाते तो छोचू भाट इनके साथ जाया करते थे। वो इनके पारिवारिक भाट थे। तो छोचू भाट और घोड़ा पर सारे भाई सवार होकर के नौतेरी की राण के लिए रवाना होते हैं। वहां जाकर के राण के महल के बाग के पास पहुंच जाते हैं। बाग के दरवाजे बंद होते हैं। नेवाजी माली से दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं। दरवाजा माली नहीं खोलता है। माली को बाग के माली को दरवाजा खोलने के लिए कुछ मोहर देते हैं। माली वापस चले जाता है क्योंकि दरवाजे की गेट की जो चाबी थी, बाग के दरवाजे गेट की चाबी राण के राजा का छोटा भाई था नीमदे,
पड़ियार, उसके पास वो चाबी थी। माली दरवाजा नहीं खोल सकता था, इसलिए माली ने चाबी भी नहीं दी और उनको मना भी करता रहा कि ये दरवाजा नहीं खुलेगा, तुमसे जो हो वो कर लो। नेवाजी को आता है गुस्सा और वो जो है दरवाजे को हाथी से तुड़वा देते हैं और राजा के बाग के दरवाजे को तुड़वा के और बाग में घुस जाते हैं और सभी भाई जो है बाग में आराम करने लग जाते हैं। ये बात को माली शिकायत को लेकर के राण के राजा के पास पहुंचते हैं कि आपके बाग में राजा जी ऐसे बगड़ा गुजर आए हैं जिन्होंने बाग के दरवाजे को तोड़ दिया हाथियों से और बाग में नाश कर रखा है। सारी उन लोगों ने उधम मचा रखी है और कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, इसलिए आप कोई सेना भेजो और उनसे बाग खाली करवाओ। ऐसी शिकायत लेकर के माली राण के राजा के पास जाता है। राण का राजा अपने छोटे भाई नीमदेव पड़ियार को सेना के साथ बाग में जाने का हुक्म देते हैं। इस प्रकार राण के राजा जो हैं भाई नीमदेव को सारी बात समझाते हैं और हुक्म दिया कि सेना को लेकर के जाओ और बाग में जाकर के देखो कौन आए हैं और किस प्रकार उन्होंने बाग को उजाड़ दिया है। तो नीमदेव अपनी सेना को लेकर के बाग की तरफ रवाना होते हैं। बाग की तरफ रास्ते में जा रहे थे तो एक मालिन मिलती है। मालिन से रोककर नीमदेव समाचार पूछते हैं कि मालिन बाग के क्या समाचार हैं। मालिन कहती है बाग में 24 राजकुमार आए हुए हैं और वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, बाग में घूम रहे हैं। उनको तो बाद में देख लेना, पहले एक रास्ते में सूअर बैठा है आराम से, उसकी शिकार करते जाओ और फिर जाकर के बाग के अंदर देखना जो भी कोई है उनको जाके आप बाग के अंदर जाके देखना। नीमदेव सेना के साथ सूर के शिकार में लग जाते हैं और सूर उनके पकड़ में नहीं आता है। सूर का पीछा करते हुए बाग के पास में पहुंच जाते हैं। सारी सेना ने सूर को घेर रखा है लेकिन सूर का शिकार नीमदेव की सेना नहीं कर पाती है। बाग में से बगड़ावत ये सब देख रहे थे कि कितने सैनिक मिलकर एक सूअर का शिकार करना चाह रहे हैं लेकिन सूअर की शिकार नहीं कर पा रहे। इसी बात को सवाई भोज ने नेवा से कहा कि भाई देखो, आप जाओ और इस शिकार को करके लेके आ जाओ। नेवा अपनी नौलखा घोड़ा पर बैठ करके बाग से बाहर आता है और भाले की एक ही बार में उस सूअर का शिकार कर लेते हैं और भाला जो है एक ही बार में सूअर के आर पार हो गया और सूअर की शिकार कर लेते हैं। इन सूअर की शिकार को देख करके, नेवा के इस कार्य को देख करके नीमदेव की सेना दंग रह जाती है और नीमदेव सोचता है कि जब एक ही आदमी इतना बलवान है तो ये 24 भाई बता रहे हैं, ये सारे कितने बलवान होंगे, इसलिए इनसे लड़ना मूर्खता है और अपन को इस आदमी से दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो नीमदेव ने नेवा जी से पूछा कि आप दिया हो या दाइमा हो, हाडा हो या होलियार हो या जैसलमेर के भाट हो, आप कौन हो, कौन से ठाकुर साहब हो, आप हमको बताओ। नेवा जी जवाब देते हैं नीमदेव को कि न तो मैं दिया हूँ, ना दाइमा हूँ, ना हाडा हूँ, न होलियार हूँ, न जैसलमेर का भाटी हूँ। मैं गढ़गोटा का गुजर हूँ और आसावरी देवी को मानते हम और मैं सवाई भोज का छोटा भाई नेवा हूँ। हम दुर बदनोरा के यानी गढ़गोटा के रहने वाले हैं और राण के राजा के बाग को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं और बाग में डेरे डाल रखे हैं। नीमदेव पनियार जो राणा का छोटा भाई है, उसने सोचा कि इससे दोस्ती कैसे की जाए, तो नेवा जी को अपना कान का कुंडल खोल के देते हैं और कुंडल बदल करके आपस में नेवा जी और नीमदेव दोनों दोस्त हो जाते हैं। दोनों दोस्त हो जाने के बाद में नीमदेव ने नेवा जी से कहा कि आप तो बाग में विश्राम
कीजिए और मैं जाकर राणा साहब को बताता हूँ और आपकी मनवार करने के लिए हम आपको महल में बुलाएंगे। आप जब तक बाग में आराम करिए। नीमदेव अपनी सेना को लेकर के वापस राण के राजा के पास चले जाता है और अपने बड़े भाई को सारे समाचार बताता है। जी भाई साहब, वो बड़े बगड़ाउत बड़े वीर हैं, बड़े बांके वीर हैं और और उनसे लड़ना मूर्खता है। उन्होंने एक ही भाले के वार में एक शेर की शिकार कर दी और मैंने देख लिया वो बहुत बांके वीर है, उनसे दोस्ती करने में ही भलाई है, इसलिए उनको महल में बुला करके उनका आदर सत्कार किया जाए और उनसे दोस्ती कर ली जाए। इस बात को सुनकर राण के राजा ने एक हलकारा महल से बाग के लिए रवाना किया और हलकारे ने बाग में जाकर राणा का हुक्म सवाई भोज को सुनाया कि राणा ने कहा है कि आप जो है महल में आइए। राणा ने आपको महल में बुलाया है, सभी भाइयों को महल में बुलाया है। सवाई भोज ने कहा कि अगले दिन हम सभी भाई आएंगे और सुबह हम आपके महल में आएंगे। अगले दिन सवाई भोज अब 2400 भाइयों के सहित सभी भाई अपने अपने घोड़ों पे सवार हुए और रणजीत नगारा बज रहा है, तलवार भाले हाथ में चमक रहे हैं, झंडा लहरा रहा है और छोचू भाट जो उनका भाट था वो आगे आगे बगड़ावतों की बिरदावली देता हुआ चल रहा है। बिरदावली यानी कि उनकी कीर्ति की गाथा गाते हुए चल रहा है और सभी भाई ठाट बाट से चल रहे हैं। तो पड़ियार के राज में इस तरह से कभी ऐसे राजकुमार लोगों ने देखे नहीं थे। सभी लोग रास्ते में जाते हुए उनको देखते हैं और सवाई भोज जो है मोहरे फेंकते हुए उन पर मोहरे बरसाते हुए सबसे आगे चल रहे हैं। इस प्रकार सारे बगड़ाउत जो है राण के राजा के महल में पहुंच जाते हैं। राण के राजा का सारा दरबार उनके सम्मान में खड़ा हो जाता है और सवाई भोज से भुजा पसार के राण का राजा मिलता है और अपनी माला बदल के दोस्ती कर लेते हैं। सभी बगड़ावत राण के राजा के दरबार में गोडी गाड़ के बैठ जाते हैं और आपस में हुंकारा जीकारा से बातचीत करने लगते हैं। इसी प्रकार राणा ने बगड़ावतों की खूब खातिरदारी की। राणा ने सवाई भोज को मदिरा पीने के लिए मदिरा पेश की तो सवाई भोज ने मना कर दिया कि हम तो शिव जी के भक्त हैं, हम मदिरा पान नहीं करते हैं। इस प्रकार कहने पर सवाई भोज ने कहा कि भाई नेवा पी सकता है, हम तो आपकी ये मदिरा नहीं पिएंगे। इस प्रकार बगड़ावतों की खूब खातिरदारी जो है राणा ने आपके दरबार में की और 2-4 दिन उनको वहाँ आपके महल में ही रखा और बाद में वापिस से बगड़ावत राणा के बाग में आ जाते हैं। उनने एक प्रोग्राम बनाया कि ऐसा करते हैं कि राणा ने हमारी अच्छी सेवा की है, इसलिए हमको भी राणा की सेवा करनी चाहिए और राणा को बाग में बुला करके राणा की अच्छी खातिरदारी करनी चाहिए। सवाई भोज और 2400 भाई बगड़ावत जो हैं राजा की सेवा करते हैं और आगे पातुड़ी कलाड़ी जो दारू की बड़ी विक्रेता थी, राजघरानों को दारू बेचा करती थी, पातुड़ी कलाड़ी और नेवाजी की जो भिड़ंत हुई, जो शर्तें हुई, वो मैं आपको आगे एपिसोड में बताऊंगा। और जय देवनाथ भगवान की।